हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे सिंगल हार्मोनिक मीन्स। क्या जानेंगे? सिंगल हार्मोनिक मीन्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको बराबर आपके नोटिफिकेशन वगैरह चैनल पे आपको बराबर मिलते रहे। ठीक है ना? तो चलिए हेडिंग डालिए सिंगल हार्मोनिक मीन्स। क्या पढ़ेंगे आज बच्चे? सिंगल हार्मोनिक मीन्स। ठीक ना? तो सिंगल हार्मोनिक मीन्स क्या होता है, नहीं होता है, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो हेडिंग लिख दीजिए सिंगल हार्मोनिक मीन्स। ठीक ना? आपको मैंने पिछला लेक्चर में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने बता दिया था। तो इसका डिफिनीशन लिखिए। इसका डिफिनीशन क्या होता है लिखिए। अ नंबर, इसको लिखेंगे ए नंबर क्या एच, ए नंबर कैपिटल एच इज सेड टू बी इन सिंगल हार्मोनिक मीन। ए नंबर कैपिटल एच इज सेड टू बी इन सिंगल हार्मोनिक मीन between two given numbers A and B। ठीक है ना? कह रहा है ए नंबर कैपिटल एच इज सेड टू बी इन सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर ए एंड बी इफ क्या इफ ए एच बी आर क्या कौन चीज में होना चाहिए? एच पी में होना चाहिए। कहने का मतलब इसका डिफिनीशन क्या हो गया? कह रहा है कोई नंबर कैपिटल एच क्या है, इज सेड टू बी इन सिंगल हार्मोनिक मीन्स बिटवीन किसके बीच में? टू गिवन नंबर्स ए एंड बी के बीच में। यदि ए एच बी किस में होगा? एच पी में होगा। एच पी बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कौन चीज में? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक ना? तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से दो गिवन नंबर्स के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन्स हम लोग फाइंड करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए टू फाइंड सिंगल हार्मोनिक मीन। टू फाइंड सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है ना? हम इसी में सही कर देते हैं। टू फाइंड सिंगल हार्मोनिक मीन्स between two given numbers। समझ गए? इसके लिए हम क्या करेंगे? H को मान लेते हैं सिंगल हार्मोनिक मीन। ये दो A और बीच के बीच में है उसके। ठीक है ना? इसके लिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? H को मान लेते हैं लेट H बी द single harmonic mean। let H be the single harmonic mean between two given numbers A and B। मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है? एच क्या है? सिंगल हार्मोनिक मीन किसके बीच में? टू गिवन नंबर्स ए और बी के बीच में। तब इसके मतलब क्या होगा? देन ए एच बी आर इन किस में होगा? एच पी में होगा। और एच पी की प्रॉपर्टी से जानते हैं जो क्या, ये जानते हैं हम लोग 1/A 1/H और 1/B किस में होगा? R इन
ए पी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमने एम पढ़ा था वहाँ पे ये इसको चलिए हम अप्लाई करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 2/h बराबर 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो अब चलिए इसको कैसे करेंगे, 2/h। अब जब इसको निकालिएगा ये आएगा। ठीक है ना, अब रेसिप्रोकल लीजिए, h/2 बराबर ab/a प्लस b। दिस इम्प्लाइज दैट h बराबर 2ab/a प्लस b। समझ गए, यहाँ से आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हेडिंग डालिए हार्मोनिक मीन्स। क्या, हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, अब देखिए हेडिंग डाल दिए। लेट क्या करेंगे, दी नंबर्स h1 h2 h3 डॉट hn, ठीक है ना, बी इन हार्मोनिक मीन्स। ठीक है ना, यहाँ पे h1 h2 h3 डॉट hn क्या है, हार्मोनिक मीन्स। ठीक है ना, किसके किसी बीच में, बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक ना, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, h1 h2 h3 hn किस में है, हार्मोनिक मीन्स में। कौन कौन बीच में, ए और बी के बीच में। तो क्या होगा, देन ए h1 h2 h3 डॉट hn कोमा बी किस में हो जाएगा, ए भी हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ गए, यहाँ तक अब लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म्स, n और एगो ये a, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, हेयर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या, n+2। ठीक है, तो आगे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, n+2। ठीक है, तो चलिए तो हमने देखा क्या, एक हार्मोनिक मीन्स जो ए और बी के बीच में है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अभी तक हमने आपको कितना बताया, n+2। ठीक है, तो अंतिम टर्म क्या था, बी था, तो लास्ट टर्म में हम ये लिख दिए। और चूंकि हम जानते हैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म क्या होता है, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस यानी यहाँ पर क्या देंगे, 1/a देंगे। ठीक ना, प्लस n+2 - 1 इंटू डी बराबर b। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या कीजिए, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों साइड, n+1 इंटू डी बराबर 1/b।
और इसको इससे ट्रांसफर कर दीजिए 1/b माइनस 1/a, ठीक है ना। d बराबर क्या आएगा 1/b माइनस 1/a बाय n प्लस 1, ठीक है, समझ गए। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आपको बताएंगे IFHM, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं, और अगर नोट कर लिए हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने आपको बता दिया एक हार्मोनिक मीन्स का यहाँ पे डी निकाल लिया, इसको ध्यान रखिएगा, और ई, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, आयत हार्मोनिक मीन निकालते हैं। आयत हार्मोनिक मीन का नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, बीचला कोई अगर निकालेंगे तो इधर H1 H2 H3 HI आएगा, तो I प्लस 1, ठीक ना। तो I प्लस 1 टर्म आएगा किसका, AP का, I प्लस 1 टर्म ऑफ AP, समझ गए, कोई दिक्कत है ना। तो चलिए अब ये क्या करेगा, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1/I प्लस 1th टर्म किसका, HP का, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालिएगा आप लोग, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा 1/A प्लस हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। और डी क्या है, ये 1/A प्लस I इंटू डी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। और आपको मैंने इससे पहले क्या बताया था, डी का मान, तो ठीक ना, तो डी का मान आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो चूंकि हम डी के मान पहले क्या बताए थे, डी का मान बताए थे आपको 1/n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस तरह से हम प्राप्त क्या पाते हैं, IFHM बराबर इतना हटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ तक अगर लोग लिख लिए आप लोग, तो इस तरह से हम प्राप्त क्या पाते हैं, IFHM बराबर IFHM बराबर 1/, ठीक है ना, 1/A प्लस आयोटा n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a। तो फॉर्मूला आप इसको भी हटा देते, ठीक है, इसका काम हो गया। तो मेरे पास फॉर्मूला ये बन गया। किस तरह से एक आयत HM अगर मान लीजिए हार्मोनिक मीन आपको निकालना रहेगा दो नंबर के बीच में, तो इस फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हैं। जहाँ पे I क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, I क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और I का रेंज क्या होगा 1 से आयोटा और लेस देन n, और n बराबर क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स। और यहाँ तक अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है लेट A1 क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए। क्वेश्चन लिखिए लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 बी इन AP। समझ गए। और दूसरा एंड H1 H2 H3 डॉट डॉट H10 किस में, इन HP में, बी इन HP। ठीक है ना। और कह रहा है दोनों का फर्स्ट टर्म A1 बराबर H1 बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक ना। और लास्ट टर्म दे रखा है A10 बराबर H10 बराबर ये दे रखा है तुम्हारा 3। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ H7 A7 नहीं A4 H7। ये पूछा गया है IIT 1986 में। ठीक है ना। तो इसको सोल्व कीजिए फिर हम बताते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हटा देते हैं इसको। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। A10 बराबर क्या है, A1 बराबर H1 बराबर 2 और यहाँ से A10 बराबर H10 बराबर 3 और A1 A2 A2 ये क्या दे रखा है AP में और H1 H2 H3 डॉट डॉट HN किस में, HP में। तो इस तरह से चलिए अब A4 निकालते हैं। A4 बराबर 3rd AM। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है A बराबर A1 बराबर 2 कितना 2 और B बराबर A10 और N बराबर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10। ठीक ना। तो यहाँ फॉर्मूला लगा A प्लस 3rd AM। तो A प्लस आयोटा आई का जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे और B माइनस A बाय N प्लस 1 यानी N प्लस 1 क्या रखेंगे 8 प्लस 1। ठीक ना। तो यहाँ आप क्या पाइएगा A प्लस 3 इंटू B माइनस A बाय 9 और 3 तिया 9 A प्लस B माइनस A बाय 3। समझ गए। अब सुनिए यहाँ पे A क्या दे रखा है A1 बराबर H1 बराबर 2। ठीक ना। यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2। ठीक। और B माइनस A तो B माइनस A क्या पुट करेंगे देखिए ये 3 है और ये 2 है। 3 में से 2 गया 1 तो इसको 3 के यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 3 यही काट दिए ना। तो यहाँ पे आप लाइए यहाँ पर लाइए B माइनस A का मान 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 1/3 और ये रहेगा 3 6 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 7/3। ठीक ना। अब चलिए हम बताएंगे आपको H7। H7 क्या होगा ये हम आपको बताएंगे 6 हार्मोनिक मीन। ठीक ना। तो यहाँ A बराबर सिंस
ए बराबर H1 बराबर 2 और B बराबर H10 बराबर 3 और N बराबर क्या है यहाँ पे, N बराबर नंबर ऑफ टर्न क्या दे रखा है, 8, ठीक ना। और यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाया जो अभी मैंने आपको बताया, 1/a प्लस n माइनस 1, ये बताए 6/n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a, ठीक ना। और जो अभी मैंने अभी जो बताया आपको 1/2 प्लस, और ये रहेगा आपको 1/, ये बट्टा में आ जाएगा तो ये रहेगा 1/, और 1/2, ठीक ना। 1/a का जगह क्या है 2 है, और 6/n क्या है 8 प्लस 1, और 1/b माइनस 1/a, 1/3 माइनस 1/2। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 18/7, ठीक ना। इसको सोल्व आप कर लीजिएगा। और चूंकि हमने ये निकाला है पहले, इससे पहले ये 4 बराबर हमको क्या आया था, शायद 7/3, और H7 बराबर 18/7। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, A4 इंटू H7 बराबर 7/3 गुने 18/7, ये 7 7 जाएगा, 3 6 के 18, टोटल कितना आ गया 86। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कर रहा है लेट a, b ग्रेटर देन 0 इफ यदि a1 a2 a3 डॉट, अभी जो बताए ना उसी पे बनेगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। a1 a2 नहीं, इतना नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया, a1 a2 और ये b आर कौन चीज में, इन AP में, ठीक ना, इन AP, और A G1 G2 डॉट डॉट B कौन चीज में, R इन GP, ठीक है। एंड A H1 H2 डॉट डॉट B कौन चीज में, R इन HP। तो हमको फाइंड करना है, देन हमको शो दैट, क्या शो करना है देखिए हम बता रहे हैं, शो दैट G1 इंटू G2 बट्टे H1 इंटू H2 बराबर A1 प्लस A2 बाय H1 प्लस H2 बराबर 2A प्लस B इंटू A प्लस 2B बाय 9AB, ठीक ना। ये पूछा गया IIT 2002 में। तो आप इस तरह से आपका AP GP HP ख़त्म होता है। और अब हम पढ़ेंगे क्या, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।